सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज अपन शूट कर रहे हैं पुल डे फॉर बिगिनर्स। ठीक है, लास्ट व्लॉग पे पुश डे था, तो आज पुल डे करेंगे। वॉल्यूम वही सेम, 12 to 13 हार्ड सेट्स ऑफ बैक और 3 to 4 सेट्स ऑफ बाइसेप्स, दैट्स ऑल। ज़्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं रखेंगे क्योंकि बिगिनर हो इसलिए। ठीक है, तो वार्म अप कर लेंगे। पहला वार्म अप करके फिर स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज पे। ऑल्सो मैं सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, उसके सेट्स, वॉल्यूम, इंटेंसिटी और प्लस फॉर्म कैसे होने चाहिए वो एग्जैक्टली वैसे बता हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, मैं वार्म अप करके फिर बाद में स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली अपनी है लैट पुल डाउन। देखो, लैट पुल डाउन इज़ वेरी गुड फॉर अ बिगिनर क्योंकि इट्स बेटर देन अ पुलअप। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू डोंट हैव एनी सपोर्टेड पुलअप्स एरिया, जैसे पुलअप का एक स्टेशन आता है जहां आपको प्लेट लॉक करके पुलअप में सपोर्ट मिल जाता है, अगर वो नहीं है तो इट्स बेटर यू कैन डायरेक्टली गो टू अपना इस पे लैट पुल डाउन पे। तो लैट पुल डाउन में यू गेट मोर कंट्रैक्शन, फॉर्म वॉर्म एंड एवरीथिंग, तो इट्स इजी फॉर अ बिगिनर। तो स्टार्ट करते हैं लैट पुल डाउन से, देन स्लोली मैं बताता हूँ कितने सेट्स करना है और कितने एक्सरसाइज और कितने वेरिएशंस रहेंगे। चलो चलते हैं फिर। सो अपन स्टार्ट करते हैं लैट पुल डाउन से। थोड़ा ब्राइट है यहाँ पर जस्ट बिकॉज द बैकग्राउंड, तो यहाँ पर अपना वाला तो ये लगाएंगे पुली। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो बेटर, ये न्यूट्रल ग्रिप, दिस इज़ द बेस्ट वन। बट एज ऑफ नाउ ये सब जिम में अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए अपन वो नॉर्मल वाला बार जो है वो यूज़ करेंगे। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्टेशन। ये देखो, ये पुलअप स्टेशन है, तो यहाँ पर यू गेट ग्रेजुअली सपोर्ट एरिया। यहाँ पर यू कैन प्लेट लोड करके ये बेंच पे, तो यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। ऐसा है तो यू कैन इम्प्रूव योर पुलअप्स ओवर हियर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके लैट पुल डाउन से। लैट पुल डाउन के 3 सेट्स करेंगे, क्वालिटी सेट्स, फॉर्म और सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सेट शुरू करते हैं। आपको 12 to 15 रेप्स करना है। ठीक है, एवरी सेट 12 to 15 रेप। आपका काम क्या है यहाँ पर? फोकस, प्रोग्रेशन और कंसिस्टेंसी, ये सब लेकर आओ। बाद में जंक वॉल्यूम सब लेकर आना है। एज ऑफ नाउ दिस वॉल्यूम इज वेरी गुड इनफ फॉर योर बॉडी टू गेट इनफ स्टिमुलस, तो ये कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, ग्रैब करो बार, कम डाउन। ठीक है, हल्का सा चेस्ट अप रखना, स्पाइन को न्यूट्रल रखना, ज़्यादा आर्च नहीं करना। ठीक है, हाथ को हिप की तरफ लेकर आना। लैट्स से पूरा स्ट्रेच लेना। मैं फेलियर तक जा रहा हूँ, आई एम नॉट कीपिंग एनी रिजर्व रेप्स, तो आप मेक श्योर करना है कि 2 से 3 रेप रिजर्व पे रखना। नो योर बॉडी, कैसा रिकवरी हो रहा है, क्या हो रहा है, हाउ इज़ योर डाइट, यू नो इट बेटर। ठीक है, मैं ऐसे कोई वॉल्यूम, ऐसे कोई इंटेंसिटी नाम की चीज़ मैं आपको ना दूँ, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर डाइट। आप खा पी नहीं रहे हो बराबर से, यहाँ पर आके 15-20 सेट एकदम इंटेंसिटी से सब करना, देयर इज़ नो रिकवरी, नो पॉइंट। तो ये सब करने का कोई लॉजिक नहीं है इफ़ योर डाइट इज़ नॉट ऑन पॉइंट। तो ये करेंगे और 2 सेट पुश करते हैं। ठीक है, फिर वी विल गेट टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑल्सो अगर फोर आर्म्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है या बाइसेप पे लोड आ रहा है, यू कैन गो फॉर दिस स्ट्रैप।
ठीक है, दिस इज़ अ पुलिंग स्ट्रैप। ये वैसे तो मेरा नहीं, ये स्नैक्स बैग है, तो आई एम जस्ट यूजिंग इट एज ऑफ नाउ, क्योंकि मेरा मैं घर पर रख कर आ गया हूँ। तो ठीक है, इसको हाथ में पहन लो, देन यू कैन प्रॉपरली ग्रैब द बार, ऊपर रखना, रोटेट करना, एंड देन यू कैन गो अहेड। तो इससे आपका फोर आर्म ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा फॉर बेटर ग्रिप। तो ये ग्रिप वाइज लाइक होल्डिंग जो है ना, ये स्ट्रेंथ ज़्यादा लेता है ग्रिपिंग स्ट्रेंथ पे, पुलिंग मूवमेंट्स, रोइंग मूवमेंट्स सभी में। तो फोर आर्म्स पहले एग्जॉस्ट ना हो एंड यू गेट मोर स्टिमुलस इन योर बैक, तो इसलिए यू कैन यूज इट। ठीक है, इसके तो सेट होने ही वाले। इसके बाद सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, बूम बाम करते हैं। अभी जा रहे हैं, मैं 3 सेट लैट पुल डाउन के परफॉर्म कर चुका हूँ। अभी जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, विच इज चेस्ट सपोर्ट बैठ रहा हूँ। ठीक है, उसके भी 3 सेट करेंगे, फिर इसके बाद रिवर्स पैक, उसके भी 3 सेट करेंगे। ठीक है, देन वी विल डायरेक्टली गो टू बाइसेप कर्ल इंक्लाइन में, या हैमर कर्ल और इंक्लाइन, दैट्स ऑल। तो यही तुम लोग का फॉर्मेट है, इसी का यही 4 एक्सरसाइज करनी है फॉर फुल डे, दैट इज इनफ फॉर यू टू गेट इनफ स्टिमुलस। और यहाँ पर आ रहे हो तो भाई एक ही ध्यान से आना, यहाँ पर औकात दिखानी नहीं, बनानी पड़ती है। ठीक है, आ जाओ। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये बेंच पे करेंगे सामने, इसको 45 डिग्री या थोड़ा ऊपर इसको सेट करके इसी पे चेस्ट सपोर्टेड रो करेंगे। रीज़न ये है ये सब एक्सरसाइज पिक करने का, क्योंकि बिगिनर्स को आसानी बढ़ती है ये सब चीज़ सीखने में, और ये सब चीज़ की अवेलेबिलिटी हर जिम में होती है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीन्स है, सभी को सब जगह मशीन्स मिल जाएंगी, इसके बहुत ज़्यादा अल्टरनेट्स भी है, बट आई विल शो यू कि ये बेसिक चीज़ क्या है, और इसी पे प्रोग्रेस करो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर मशीन, और इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन डू इट। ठीक है, इसको सेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर फॉर्म बताता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, इसको इतना ऊपर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, चेस्ट अप रखना। ठीक है, लैट स्प्रेड करना, अप हिप की तरफ लेकर आओ, 2 आगे हाथ पूरा स्ट्रेच, 3 4 5 ठीक है, एक और एक चीज़ याद रखना, जो भी पुलिंग मूवमेंट होती है दैट इज़ फॉर विद, और रोज आर बेस्ट फॉर थिकनेस। तो इफ़ यू आर मिसिंग थिकनेस ऐड मोर रोज, इफ़ यू आर मिसिंग विद तो ऐड मोर पुल डाउन मूवमेंट, पुल ओवर मूवमेंट्स, वाइड ग्रिप अपना सबसे बेस्ट है। तो पुलअप्स में लोग एडवांस या इंटरमीडिएट लोग क्या करते हैं, मोस्टली पुलअप्स पे ही वेटेड बेल्ट लगा के वेटेड पुलअप्स मारते हैं। दैट इज़ क्रेजी थिंग। मैं भी बोलूँ तो मेरे को भी बहुत पसंद है, मैं बहुत करता था, बट एज ऑफ ना अभी नहीं कर रहा हूँ बस। ठीक है, फिर इसके 2 हार्ड सेट्स और मारेंगे, 3 सेट इसके, 3 सेट लैट पुल डाउन, 3 सेट रिवर्स पैक। वी आर मिसिंग एरेक्टर्स, हो सकता है मिस कर रहे हो, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आपके लिए इतना ही वॉल्यूम बहुत है। तो 3-3 सेट सबके इसके लेंगे, और 3 से 4 सेट बाइसेप के लेंगे, देन वी विल एंड द पुल सेशन। ओके, चलो।
चेस्ट सपोर्टेड के भी 3 हो गए, 3 सेट्स हो गए। तो अभी रिवर्स पैक की तरफ जाएंगे। रिवर्स पैक के 3 सेट्स करेंगे। तो अपना बैक का वेरिएशन में इसी पे कंप्लीट करूँगा। इसी पे ये 3 एक्सरसाइज बहुत है फॉर बिगिनर्स, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। अगर बैक एक्सटेंशन करना है तो कर लो 2 सेट्स, दैट इज़ ऑल्सो गुड, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट दिस इज़ इनफ। तो ये 3 एक्सरसाइज करेंगे और फिर बाइसेप में 2, मैं सोच रहा था कि 2 कर्ल मार लेते हैं और 2 हैमर मार लेते हैं, दैट विल बी इनफ। ठीक है, तो वो करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी मैं फॉर्म बताता हूँ इसका भी कैसे करना है, क्या करना है, एडजस्ट कैसे करनी है, हाइट कैसे रखनी है और अपना ज़्यादा अपर बैक को बायस्ड कैसे बनाना है, रेड डेल्ट पे कैसा लेकर आना है। इसके 2 वेरिएशंस है। ये कैसा है, ये बायस्ड हो जाता है खुद से, जैसे अपना हाथ का पोजीशन चेंज होता है, हैंड्स का डायरेक्शन जैसे चेंज होता है, तो ये स्विच हो जाता है कि अपना रेड डेल्ट से बैक पे, अपर बैक पे, लाइक अब ट्रैप्स पे। तो अभी बताता हूँ मैं आपको कैसा पोजीशन करना, कैसे कंट्रोल करना और कितने रेप्स मारने हैं। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी इस पे है। ठीक है, यहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी इशू है। लेट्स सी ये लाइट कहाँ से, हाँ ये लाइट अच्छी है, ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर अभी रिवर्स पैक मारेंगे। ठीक है, मैं कैसे बायस बनाता हूँ ये देखते रहो। अभी देखो, मैं ये पहला चेस्ट अप किया, शोल्डर स्ट्रेच पोजीशन में डाला हूँ। ठीक है, अगर मैं शोल्डर को पूरा आगे ले आउट कर देता है, देन आई विल डू इट, तो दिस विल डायरेक्टली गो टू रेयर के लिए स्पेसिफिकली। व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ा आगे बैठता हूँ। ठीक है, चेस्ट अप रखता हूँ, देन आई विल टेक इट टूवर्ड्स बैकवर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ शोल्डर आगे नहीं फेंका, शोल्डर आगे फेंकोगे तो शोल्डर आगे की तरफ रखोगे तो यू विल फील मोर। अभी इस पर ज़्यादा साइंस और प्रैक्टिकल चीज़ पे नहीं जाते, यू आर जस्ट बिगिनर, तो इसके लिए तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ नहीं करना है मेरे को, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म पे नहीं जाते हैं, बस फॉर्म पे चेस्ट अप रखो, ले डाउन, ले अप करो, बस 1 कंट्रोल लेकर आना इसेंट्रिक पे 2 सेकेंड से ज़्यादा, 2 3 4 5 तो इसके 3 सेट करेंगे, फिर जाएंगे डायरेक्ट बाइसेप के 2 बाइसेप कर्ल, 2 हैमर कर्ल, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर एक्सटेंशन है, बैक एक्सटेंशन की मशीन है तो एक्सटेंशन ऐड कर लेना। और ये जो रेज वेट वाला चीज़ है, मोस्टली लोग ज़्यादातर जिम में आते हैं बिगिनर्स एंड ऑल, दे ऑलवेज स्टार्ट विद डेडलिफ्ट और ये। ठीक है, पहले चीज़ें सीख लो, देन ये सब वो सब बहुत कॉशियस होके वो सब करना पड़ता है। डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गई, ये यू शुड बी अंडर समवन हु कैन गाइड यू। ऐसे रैंडमली आकर वेट उठाना इज़ नॉट लॉजिकल। देखो स्लिप डिस्क ये वो कंप्रेस हो जाएगा, कोई इशू हो जाएगा, तो इतना हरी क्यों। ठीक है, और अपना पर्पस क्या है दैट मैटर करता है, वही चीज़ मैटर करती है। इफ़ यू आर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपका पर्पस क्या है, यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, यू आर ट्रेनिंग फॉर हाइपरट्रॉफी और यू आर ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ, लाइक पावर लिफ्टिंग सेक्टर्स पे जाना है, तो वो मैटर करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट प्लान डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली आके सो के उठ के कुछ भी नहीं करना है। ऑल्सो चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा बात नहीं करते, बोरिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा नहीं तो। रिवर्स पैक के 3 सेट हो गए। ठीक है, तो रिवर्स पैक के बाद अभी अपन कर रहे हैं बैक एक्सटेंशन, इसके भी 2 से 3 सेट लेंगे, तो बैक डन हो जाएंगे। बैक के 11 to 12 हार्ड सेट्स किए अपने। ठीक है, सॉरी 11 to 12 हार्ड सेट्स ऑफ बैक, देन वी विल डू 3 सेट्स ऑफ बाइसेप कर्ल एंड 2 to 3 सेट्स ऑफ रोप हैमर। बहुत है, यहीं पे स्टिक करते हैं। ठीक है,
इसी को ट्वाइस इन अ वीक ट्रेन करो। पुश पुल लेग, रेस्ट रिपीट, पुश पुल लेग, रेस्ट रिपीट। इसको अपने हिप एरिया के पास पे रखना ताकि यू हैव मोर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, हिप से ज़्यादा ऊपर नहीं, हिप से ज़्यादा नीचे नहीं। ठीक है, लॉक इट ओवर हियर। ठीक है, हैंड यहाँ पे चेस्ट पे रखना और बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना। 1, ठीक है, इजी। 2, ज़्यादा ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, बैक आर्च करके बस ऊपर आओ। 3, 4, 5, 6, 7। इसके 2 से 3 सेट करेंगे, फिर इसके बाद सीधा बाइसेप पे जाते हैं। ज़्यादा लेंथी व्लॉग नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। ठीक है, और अभी जो भी मैं आज फुल डे में वर्कआउट कर रहा हूँ विथ सेट विथ रेप्स, मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ डाल दूँगा, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि क्या क्या वर्कआउट प्लान में मैंने किया है। ठीक है, आई मे हैव फंबल हियर एंड देयर, मैं बहुत न्यू हूँ, ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत न्यू है। ठीक है, तो इसके बाद अपन बाइसेप पे जाते हैं। बाइसेप के 2 एक्सरसाइज करके डन कर दें। तो ये एक मैं सेट कर लेता हूँ, फिर डायरेक्टली बाइसेप पे मिलता है। ठीक, तो नेक्स्ट सेट है अपना बाइसेप का, बाइसेप इंक्लाइन कर्ल। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इंक्लाइन नहीं रखना है, बस थोड़ा सा इंक्लाइन रखना। डिपेंड्स कि ये आपके शोल्डर को ना हर्ट कर दे। आई हैव सीन पीपल की वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रख देते, लाइक दे यूजुअली कीप ऑन 45 डिग्री और समथिंग, थोड़ा ऊपर नीचे। तो इट डिपेंड्स कि वो आपके कंफर्ट जोन में है या नहीं। ठीक है, और एट दी एंड वो मैटर करता है कि हाँ आप अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ, वी आर डूइंग दिस फॉर मोर स्ट्रेच। ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रेच देता है, प्लस बाइसेप को अगर 3 एरिया पे कवर करना है, शुड बी इन अ स्ट्रेच पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड द हैमर इज इनफ। तो ये पार्ट पे मैं कवर कर सकता हूँ इजीली। ये तीन एक्सरसाइज कोई भी, जैसे प्रियर कर्ल हो गया, इंक्लाइन हो गया, हैमर, तो ये बाइसेप कवर कर लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंक्लाइन एकदम ये नहीं करना है, रिक्लाइन नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा मैं इतना रख रहा हूँ ताकि मुझे मेरे शोल्डर जॉइंट्स पे कुछ इफेक्ट ना करे वो। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसा करना है, फॉर्म क्या है, आप समझ गए हो कि सीट हाइट और ये कैसे रखनी है, इसी को फॉलो करना। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। मैं लेता हूँ पहला सेट मेरा। ये अपना पहला सेट। देखो मेरे को यहाँ शोल्डर जॉइंट्स में कंफर्ट है। ठीक है, हाथ को पूरी तरह से स्ट्रेच पोजीशन में, मैं पीछे हो गया हूँ, बस लिफ्ट कर रहा हूँ। मेरे शोल्डर जॉइंट्स बहुत कंफर्ट जोन में, इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। अगर आपको लग रहा है यू हर्टिंग योर शोल्डर्स, तो थोड़ा ऊपर ले लेना। ठीक है, स्ट्रेच पोजीशन पे हाथ। 2, देखो इसेंट्रिक कैसा मैं कंट्रोल करना हो, 2 सेकेंड से नीचे, हर बार स्ट्रेच नीचे। 3, 4, 5, 6, 7। और अपना एल्बो हमेशा लॉक रखना। जब कर्ल कर रहे हो मेक श्योर कि यहाँ पर और यहाँ पर ही कर्ल करके छोड़ देना। कर्ल करके आगे ऐसा ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्बो जॉइंट्स को कहीं मूव नहीं करना है। ठीक है, एक जगह स्टेबल रखो एल्बो को एंड जस्ट पुल इट टुवर्ड्स योर शोल्डर एरिया पे पुल करना, बस यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसके 2 सेट करेंगे, देन वी विल गो टू हैमर। आ जाओ। जब जिम में आओ तो चुपचाप अपना वर्कआउट करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, चुपचाप अपना एकदम फोकस रखना, पुश करना। अगर दोस्त के साथ आ रहे एक दूसरे को पुश करो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, यू विल रीच द सर्टेन पॉइंट। और एक बात याद रखना, लोग बहुत जज करेंगे यहाँ पर, बट सब एक बिगिनर ही होते स्टार्ट पे। आई वॉज ऑल्सो द बिगिनर, मेरे को भी बहुत लोग जज कर रहे थे,
ठीक है, तो सभी को ऐसा जज करते हैं, बट यू हैव टू डू इट। तो मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो और करते रहो, पहचान खुद शोर मचाएगी। ठीक है, आ जाओ। तो अभी रोप कल कर रहा है, मैं केबल स्टेशन पे ही रोप अटैच करके वहाँ पर रोप का सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पर करेंगे रोप। आई डोंट नो भाई, ये जिम में ना थोड़ा बाहर की लाइटिंग ज़्यादा आती है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, रोप अटैच कर लो, थोड़ा स्ट्रेट करना, पीछे लीन बैक करना, हाथ को एकदम स्ट्रेच पोजीशन में रखना, साइडवेज। ठीक है, एल्बो स्टेबल, कर्ल करो, अंदर की तरफ मत लेकर आना, बस जैसे हाथ का लेंथ है स्ट्रेच पोजीशन में लेके आके अप। 1 2 3 4 5 6 7 तो मैं टिल फेलियर जा रहा हूँ। आप लोग एक आध रेप्स रिजर्व में रखे हुए, एटलीस्ट 2 से 3 रेप्स रिजर्व में रखो। ठीक है, और एक सेट इसके करेंगे, देन स्ट्रेचिंग, देन डन फॉर द डे। फुल डे का काम ख़त्म हो जाएगा। तो और एक सेट कर लेता हूँ मैं, फिर बाद में मिलता हूँ आप लोग को। हो गया अभी एक सेट, और एक मारेंगे, डन करते हैं। फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग। तो लास्ट के सेट्स ख़त्म हो गए, आज का फुल डे बस इतना ही। तो अभी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, हमारे पास तो है स्ट्रेचिंग की मशीन, तो उसी पे स्ट्रेच करके ख़त्म करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। नेक्स्ट व्लॉग में वी विल डू लेग्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा मैं। डिपेंड्स किया आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है।
तो मैं अभी टाइम निकाल के कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को मैं कुछ दूँ, ठीक है। ऑल्सो लेग्स होने के बाद तो ये पुश पुल लेग का सीरीज़ तो ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं यूट्यूब में वीकली 2 व्लॉग्स तो मैं डाल ही दूँ, ठीक है। तो इसके बाद वी विल सी कि नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाना है। आई विल गिव पोल्स ऑन इंस्टाग्राम, तो दैट विल हेल्प। इंस्टाग्राम का लिंक मैं बायो में डाल दूँगा मेरे, वहाँ से तुम फॉलो कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम में। ऑल्सो मिलते हैं